अमेरिका से जंग के बाद ईरानी सदर अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया की तैयारी के मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वासिर आक़ची और आला सतह वफ़द की भी मसूद पेज़ेशकियान के हमरा पाकिस्तान आमद। फजल करम से अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ जंग बंदी हो चुकी है बल्कि अगले 60 दिन में जबकि टेक्निकल नेगोशिएशन होंगी और दूसरे मामलात के ऊपर, चाहे वो जौहरी असासे हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कि ये MOU इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा, जबकि दुनिया में अमन कायम होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो चुकी, दोनों मुल्कों में अमन माहिदे में पाकिस्तान ने सालिसी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा अगले 60 दिन में तकनीकी बातचीत होगी। पाकिस्तान ने खुलूस दिल से अमन के लिए काविशें की हैं। ईरान अमेरिका में तवील मुद्दती माहिदे की पूरी उम्मीद है, माहिदे से दुनिया में अमन कायम होगा। अपोजिशन के बारे में कहा कि आज इख्तलाफी मामलात उठाने का दिन नहीं था। 2018 के इलेक्शन की तहकीकात कर लें, अगर वो कानूनी हुकूमत है तो ये भी कानूनी हुकूमत है। सिर्फ पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की नहीं। जब तक चारों सूबों तरक्की नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MKM वफ़द की मुलाकात। MKM की जानिब से वज़ीर आज़म के साथ 4 निकात पर गुफ्तगू। MKM की जानिब से शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज का मुतालिबा। सिंध में गवर्नरशिप और MKM के लापता अरकान के हवाले से भी बातचीत। वज़ीर आज़म के MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कौमी असम्बली फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंग से मालियाती बिल मंजूरी के लिए पेश किया दिया। मजमूई हजम 18,000 अरब रुपये से ज़ायद है। इजलास में कायमा कमेटी की तजावीज़ की रोशनी में टैक्स और ड्यूटीज़ में रद्दबदल समेत अहम तरामीम पेश की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में मौजूद। अपोजिशन मंजूरी से पहले ही इजलास से वॉकआउट कर गई। स्पीकर ने इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कोई ऐसी बात करूं जो हमारे दौरे हुकूमत में हुई हो और फिर मैं आज जो है उसके ऊपर लेक्चर जो है एथिकली और अदरवाइज जो है देना शुरू कर दूं, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी शर्म या का मुकाम होता है। हमें किसी भी हुकूमत को पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए या PMLN को या PTI को क्रिटिसाइज करते हुए ये याद रखना चाहिए कि हम खुद भी तो नहीं उस गुनाह में मुलव्वस। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से हाथ मिलाकर नई रिवायत को जन्म दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI के दौर में भी IPPs लगे। अगर ये गुनाह है तो ये PTI ने भी किया है। जिस गुनाह में खुद शामिल हूँ, इस पर दूसरों पर तनकीद सही नहीं। तनकीद करते हुए अपने गरीबात में भी झांकें। IPPs का 3.5 ट्रिलियन का बोझ कम किया गया। हमारी हुकूमत की जानिब से कोशिश होगी कि कैपेसिटी पेमेंट पर मज़ीद रिलीफ हो। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। सूरत हाल बहुत अच्छी है, जहाज़ों के आमदरफ्त जारी है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया लीडरशिप ख़त्म कर दी। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुंजमद असासे किसानों से शेख खुर्रनोश खरीदने के लिए जारी किए जाएंगे। देखते हैं मामलात कैसे चलते हैं। ईरान माहिदे पर कायम ना रहा तो वही करूँगा जो पहले करा था। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा, हमें कोई मसला नहीं होगा। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर को जराइम जैसे मसाइल का सामना था जो वो उन पर काबू ना पा सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं।
ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। ईरान अपने आज़ाद होने वाले असासे अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की IAEA के सरबराह से मुलाकात नहीं हुई। ईरान ने एटमी मुआयने के लिए कोई नया शेड्यूल तस्लीम नहीं किया। अमरीका पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसराइल को जनूबी लेबनान पर हमले रोकने पर मजबूर करे। लेबनान के हवाले से आइंदा रोज में हतमी इंतजाम तय पा जाने की तवक्को है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ईरान से मुफ़ाहमती यादाश्त पर खलीज रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में महफूज और आज़ाद बहरी आमदोरफ्त पर भी बात होगी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी ग्रुपों पर भी खलीजी ममालिक से मुशावरत की जाएगी। मार्को रूबियो बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी के दौरान इसराइली हमलों की मजम्मत की। ईरान और दीगर फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए फौज सिफारती किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अल अरबिया TV को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में फरीकैन के दरमियान बितताई सतह पर सीज़ फायर हुआ है। बाद अज़ा मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करवाया। अगले मरहले में पाबंदियाँ, एटमी प्रोग्राम, इलाके तनाज़ात पर बातचीत मुतवक्के है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रहेंगी। पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग। मैरिज हॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, फूड ट्रेन्स और फार्म हाउसेस समेत तमाम कारोबारी लेन देन के सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जरिए कैमरा नस्ब किए जाएंगे। बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजिम बनाने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि टैक्स चोरी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हर ट्रांजैक्शन का हिसाब कैमरे और डिजिटल सिस्टम के जरिए होगा। वज़ीर आला पंजाब की रेवेन्यू कलेक्शन और सेक्टर परमिट की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। ना कतार ना इंतजार। हज 2027 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज। नेशनल IT बोर्ड के ताउन से हज ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर पेपरलेस और एंड टू एंड डिजिटलाइज कर दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल और पाक हज मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन आसान बना दी गई है। पहले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा आज़मीन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई। 30,000 से ज्यादा सार्फिन ने अकाउंट्स बना लिए। सरकारी और प्राइवेट तमाम आज़मीन के लिए रजिस्ट्रेशन लाजिम करार दी गई है। रावलपिंडी के अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। PTI कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने 6 नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, अली जमान, हैदर मजीद और दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल। बानी PTI की बहनों के भी मुलाकात करने का इम्कान है। अडियाला जेल के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पिकेट्स कायम कर दी गई हैं।